कपूर ने लास्ट कौन सी हिट फिल्म दी थी, ये तो शायद याद करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन जिन फिल्म्स को शाहिद ने करने से इनकार किया, अगर उसकी लिस्ट देखें तो ये जरूर पता चलता है कि शाहिद कपूर के नाम कई हिट फिल्म्स हो सकती थी। क्या आप ये मानेंगे कि शुद्ध देसी रोमांस, रांझना, बेशरम और गोरी तेरे प्यार में जैसी फिल्म्स शाहिद कपूर ने ठुकरा दी थी? अपेरेंटली शुद्ध देसी रोमांस, जिसे मिल रहा है ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स, पहले शाहिद को ऑफर की गई थी और इस फिल्म के लिए शाहिद ने कुछ सीन्स भी शूट किए थे, बट ही डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म व्हिच वेंट टू सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अब इस फिल्म की सक्सेस से अपनी एक तगड़ी पहचान बना ली है। कहा जाता है कि दानिश से पहले रांझना बनने का मौका शाहिद कपूर को दिया गया था, लेकिन शाहिद ने इस मौके को भी ठुकरा दिया था और साथ ही शाहिद ने गंवाया एक हिट फिल्म अपने नाम करने का चांस। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर स्टारर बेशरम और इमरान खान स्टारर गोरी तेरे प्यार में के लिए शाहिद को अप्रोच किया गया था, लेकिन दोनों ही फिल्म्स को शाहिद ने अपने हाथों से जाने दिया। जहां गोरी तेरे प्यार में है एक बिग बैनर फिल्म, वहीं बेशरम को मिली है काफी हाइप। और अगर गोरी तेरे प्यार में हो गई हिट तो शाहिद की किस्मत एक बार फिर जाएगी पिट। वैसे एक इंटरव्यू में शाहिद ने ये बताया था कि करीब 2 सालों तक उन्होंने अपनी फिल्म मौसम पर कंसंट्रेट करने के लिए कई अच्छी फिल्म्स हाथ से जाने दी थी। अब रीजंस चाहे जो भी रहे हों, लेकिन शाहिद कुछ ऐसी हिट फिल्म्स करने से चूक गए हैं जिसका बेहद ही बुरा असर शायद आज शाहिद के करियर पर साफ दिख रहा है। सिमी, क्या शाहिद कपूर ने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं अपने करियर में? अगर हम देखते हैं जिन मूवीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया है एंड देव गॉन ऑन टू बिकम सुपर डुपर हिट्स, तो यस, ही हैज़ टेकन अ फ्यू रॉन्ग डिसीजंस इन द लास्ट कपल ऑफ years. I mean, to turn down something like Ranjana, which went on to become a super hit, and Dhanush, you know, who launched his Bollywood career with this movie. Imagine how much he lucked out with it. And with शुद्ध देसी रोमांस, शायद शाहिद ने शूट किया होगा थोड़े दिन के लिए, and then probably felt that it's very heroine oriented and ज़्यादा focus परिणीति चोपड़ा पर है. And it is true because जब people were beginning to like that movie and I was looking at the promos, I was like, ये सुशांत सिंह राजपूत में तो इतना दम है ही नहीं है। और हमारी जो प्रोड्यूसर हैं पूजा प्रभु, she is a complete fan. I think she has a crush on Sushant and she would always say he's really good, he's really good. और मुझे तो लगा कि शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. It was very weak, the voice, and he didn't have much of a role in that, if you ask me. And he has ended up signing a few very good and prestigious projects. तो यहाँ पर शाहिद कपूर शायद स्टोरी लाइन और रोल देखते रह गए. He should have kept in mind कि रोल चाहे छोटा हो, if the movie is a big hit, that's what makes the difference. It's the box office figures. And then again, he was offered Karan Johar's गोरी तेरे प्यार में with Kareena Kapoor, who's right on top. एंड उन्होंने फिर से उस फिल्म के ऑफर को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। लेकिन क्यों ना बोला उन्होंने इन सब प्रोजेक्ट्स को? परहैप्स गोरी तेरे प्यार में करीना कपूर के ऑपोजिट पेयरिंग थी उनकी। करीना कपूर के साथ इट्स प्रॉब्ली द पर्सनल इक्वेशन दैट ही मे हैव नॉट बीन वेरी कंफर्टेबल विद, एंड दे वर इन्वॉल्व फॉर क्वाइट सम टाइम इन अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप, सो दैट कुड हैव बीन पर्सनल रीजंस. बट हियर वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीपिका एंड रणबीर कपूर, हु आर completely professional. Or even if you look at Katrina, even post her breakup with Salman Khan, if she's got a good offer with him, she has taken it up and the movie has gone on to be a hit. So Shahid Kapoor should have kept his personal feelings aside and thought like a complete objective professional. So this does not mean that Shahid Kapoor is written off. I'm sure he's going to make a great comeback because he is extremely talented and he deserves a good hit right now. Yes, really hope so.